हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के रथ यात्रा के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो उत्सव है, इसीलिए अभ्यंग स्नान आएगा। तो हम इस बार अभ्यंग स्नान दिखा रहे हो, क्योंकि कब से लास्ट वीडियो में दिखाया नहीं था, 4-5 वीडियो से। तो इस बार दिखा रही हूँ। ये अभ्यंग पाउडर रेडी ही मिलता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये घर पे कैसे बनता है। तो आंवला, चंदन पाउडर वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद बनता है, पर मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, मुझे एग्जैक्ट आता भी नहीं है। मैं रेडी ही लेती हूँ। ये श्रृंगार की शॉप जहाँ भी होती है वहाँ पे मिल जाता है। तो आप इसे अभ्यंग, और वो हमारी लैंग्वेज में कई लोग बोलते हैं ना उपटन, इस तरह से ये अभ्यंग स्नान कहते हैं। तो इससे स्नान कराने के बाद श्री ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। और यह रथ यात्रा है तो हम श्री ठाकुर जी को आज रथ में बिराजाएंगे। देखिए, अब हम श्री ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। और रथ यात्रा से हीरा, पन्ना, मानिक के श्रृंगार शुरू हो जाते हैं। ये अभ्यंग स्नान के वक्त ये लगाव है जो श्री मस्तक के ऊपर, वो निकाल देते हैं, उसके मतलब वड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर से इस तरह से करते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ये लगाव क्या है, वो है। तो मैं हर बार बताती हूँ और इस बार भी बता देती हूँ कि ये लगाव श्री यमुना जी के भाव से है। और ये लगाव है वो श्रृंगार की शॉप में मिलता है। वो घर पे बनाना मुझे नहीं आता है, कई लोग बनाते होंगे, पर मैं रेडीमेड लेती हूँ। और ये जो रथ यात्रा के श्रृंगार में ये वस्त्र छड़ीदार, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, जो ये गोल्डन कलर की लाइन आती है, इस तरह से होते हैं। बाद में मैंने ये वस्त्र चेंज किए हैं ताकि वीडियो में आपको श्रृंगार अच्छे से दिखे, इसीलिए। जो पहले शुरुआत में अभी मैंने धरे थे ना, वही वस्त्र आते हैं। अब 2 जोड़ी के श्रृंगार आते हैं। तो हीरा पन्ना या हीरा मानेक, इस तरह से हीरा पन्ना मानेक में से कोई भी 2 जोड़ी के श्रृंगार कर सकते हैं आप। तो मैं हीरा, पन्ना, मानिक इस तरह से अलग अलग 2 जोड़ी के कर रही हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि पहले ये किया था पर अच्छे से नहीं हो पाया, तो मैं चेंज भी कर देती हूँ श्रृंगार को। इसके पहले हमने हाथ धरा, बाद में त्रवल, और ये दूसरा त्रवल धर रहे, वो भी पन्ना का है। अब श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त में कड़ा धरेंगे। वैसे कड़ा शुरुआत में ही धरते हैं, पर ये श्रृंगार में अच्छे से हो पाए, इसीलिए भारी श्रृंगार थे तो मैंने लास्ट में धरे। बाकी आप जब भी श्रृंगार करें तो शुरुआत में ही सबसे पहले कड़ा, नुपुर, ये सभी धर दे। अब ये श्री मस्तक पे ये लगाव है, इसके ऊपर कुले पाक धरेंगे। ये उत्सव में वाइट कलर के वस्त्र होते हैं। और ये कुले पाग है ना, उसमें भी गोल्डन कलर की वो झरी है ना, इस तरह से आती है, पर मेरे पास वो कुले जोड़ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये सिल्वर कलर की धर रही हूँ। पर आप जब भी श्रृंगार करें तो गोल्डन कलर की झरी वाली ही कुले पाग लीजिए। अब हम कानों में कुंडल धरेंगे, मकराकृत कुंडल धरेंगे। ये जब भी कुले पाग होती है, उसके ऊपर इस तरह की गोटी होती है, वो सिर पे जो होता है ना पाग के ऊपर, वो कुले पाग के ऊपर नहीं आता है। अब हम इसके ऊपर त्रवल धरेंगे। अभी मुझे जो भी पता है उस हिसाब से श्रृंगार बता रही हूँ। फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम श्री कानों में कुंडल धरेंगे। ये प्रभु का छोटू सा नकवेसर है। और जो उष्णकाल में हम मोती और छिप के श्रृंगार करते हैं ना, वो आषाढ़ी बीज से ये श्रृंगार अभी हीरा, पन्ना, मानिक के फिर से शुरू हो जाते हैं, जबकि हम 2 महीने तक ये मोती और छिप के श्रृंगार उष्णकाल में करते हैं। अब ये मोरपंख की जोड़ है पीछे। श्री हस्त के नीचे ये मलमल का तकिया रखेंगे। देखिए, ये ओढ़नी है वो भी देखिए छड़ी वाली, मतलब हॉरिजॉन्टल गोल्डन कलर की ये जो लाइनें हैं इस तरह की होती है। फिर श्री ठाकुर जी को चोटी जी धरेंगे। अब हम गादी माला धरेंगे।
वो पहले मैं इस तरह से इसीलिए बता देती हूँ कि श्री ठाकुर जी के श्रृंगार में आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से करते हैं, पूरे के पूरे मतलब ओढ़नी चोटी जी के सहित। फिर से जब ये गादी माला धरती हूँ तब चोटी जी और ओढ़नी ले लेती हूँ, ताकि आपको अच्छे से वीडियो में दिखे, इसीलिए। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ओढ़नी करेंगे। और ये हीरा पन्ना और मानिक के चोटी जी। कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास तो हीरा पन्ना के, पर ये रियल हीरा पन्ना नहीं है। मेरे पास भी सच मानिए अभी तक रियल हीरा पन्ना नहीं है। मैं भी ये इमिटेशन के जो आर्टिफिशियल होते हैं वही श्रृंगार कर रही हूँ। अभी हीरा पन्ना मानिक नहीं है। अब रथ यात्रा है तो श्री ठाकुर जी को रथ में पधराएंगे। अभी मेरे पास जो रथ है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह का छोटू सा मेरे पास जो ठाकुर जी के लिए रथ है, उसमें हम श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। और रथ यात्रा का जो एक कीर्तन है, मुझे एक ही लाइन पता है, वो मैं आपको बता दूँ। रथ बैठे ब्रजनाथ। तो अभी ये इस तरह से ऊपर ये रेड कलर का है, वहाँ गादी जी पधराएंगे, पर आपको वीडियो में अच्छे से दिखे इसीलिए मैं ये ठाकुर जी इस तरह से पधरा रही हूँ। बाद में साइड में वेणु जी पधराएंगे। अब श्री ठाकुर जी के इस तरह से हम ओढ़नी धीरे धीरे से करेंगे, क्योंकि रथ की साइज़ बहुत ही छोटी है, इसीलिए सब कुछ हम धीरे से करेंगे। ये बंटा जी है, ये श्री ठाकुर जी के पास में पधराएंगे। और ये दोनों साइड ये छोटे छोटे जो मेरे पास तकिया है वो धर रही हूँ। और इसके ऊपर हम झारी जी पधराएंगे। ये झारी जी है वो श्री यमुना जी के भाव से होता है, वो तो शायद सभी को पता है। देखिए अब हम श्री ठाकुर जी के पास इस तरह से झारी जी पधराएंगे। अगर आपके पास बड़ा रथ हो तो सब कुछ आसपास अच्छे से रह जाएगा, पर ये मेरे पास बिल्कुल छोटा सा है, इसीलिए इस तरह से मैं करती हूँ। बाद में श्री ठाकुर जी को चोटी जी धर दी है। फिर हम इस तरह से धीरे धीरे रथ को चलाएंगे। पर ये बाल भाव की सेवा है तो आप धीरे से कीजिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप है तो वो डर जाएंगे, इसीलिए आप धीरे धीरे कर सकते हैं। देखिए हमारे रथ यात्रा में बिराजे हुए श्री ठाकुर जी। रथ बैठे व्रजनाथ। अगर कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबको रथ यात्रा उत्सव की खूब खूब बधाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।